अभी नहीं थमा क्रिकेट का रोमांच, श्रीलंका से हार के बाद अब इन टीमों से होगी भारत की टक्कर, एक क्लिक में पाएं पूरा शेड्यूल। भारतीय क्रिकेट टीम हाल ही में श्रीलंका दौरे पर गई थी। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 3 T20 और फिर 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली गई थी। T20 टीम ने सीरीज में क्लीन स्वीप किया था। हालांकि वनडे सीरीज में भारत को हार मिली थी। भारतीय टीम भले ही श्रीलंका से वनडे सीरीज हार गई हो, पर क्रिकेट का रोमांच अभी थमा नहीं है। स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम हाल ही में श्रीलंका दौरे पर गई थी। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 3 T20 और फिर 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली गई थी। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली T20 टीम ने सीरीज में क्लीन स्वीप किया था। हालांकि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम को वनडे सीरीज में 0-2 से हार मिली थी। पहला वनडे टाई रहा था। भारत आएगी बांग्लादेश टीम। भारतीय टीम भले ही श्रीलंका से वनडे सीरीज हार गई हो, पर क्रिकेट का रोमांच अभी थमा नहीं है। जल्द ही बांग्लादेश टीम भारत का दौरा करेगी। इसके बाद न्यूजीलैंड टीम भारत आएगी। साल के आखिरी में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी। साथ ही अगले साल की शुरुआत में इंग्लैंड टीम भारत आएगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि यह सीरीज कब खेली जाएंगी और इनका शेड्यूल क्या है। बांग्लादेश का भारत दौरा। अगले महीने बांग्लादेश टीम भारत दौरे पर आएगी। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट और 3 T20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे। इस दौरे की शुरुआत 19 सितंबर से होगी और आखिरी मैच 12 अक्टूबर को खेला जाएगा। पहला टेस्ट 19 से 23 सितंबर M.A. चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई। दूसरा टेस्ट 27 सितंबर से 1 अक्टूबर ग्रीन पार्क, कानपुर। पहला T20 7 अक्टूबर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला। दूसरा T20 9 अक्टूबर अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली। तीसरा T रात के 8:12 अक्टूबर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद। अक्टूबर में न्यूजीलैंड टीम भारत का दौरा करेगी। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। टेस्ट सीरीज की शुरुआत 16 अक्टूबर से होगी और यह 5 नवंबर तक चलेगी। पहला टेस्ट 16 से 20 अक्टूबर M. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु। दूसरा टेस्ट 24 से 28 अक्टूबर महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे। तीसरा टेस्ट 1 से 5 नवंबर वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। भारत का साउथ अफ्रीका दौरा। इस दौरे पर दोनों टीमों के बीच 4 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। सीरीज का पहला T20 8 नवंबर को और आखिरी 15 नवंबर को खेला जाएगा। पहला T20 8 नवंबर किंग्समीट, डरबन। दूसरा T रात के 8:10 नवंबर सेंट जॉर्ज पार्क, गकेबरहा। तीसरा T रात के 8:13 नवंबर सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन। चौथा T रात के 8:15 नवंबर वॉन्डरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग। भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा। नवंबर के अंत में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज की शुरुआत 22 नवंबर से होगी और 3 जनवरी 2025 को होगा। पहला टेस्ट 22 से 26 नवंबर, पैथ। दूसरा टेस्ट 6 से 10 दिसंबर, ओवल। तीसरा टेस्ट 14 से 18 दिसंबर, गाबा। चौथा टेस्ट 26 से 30 दिसंबर, मेलबर्न। पांचवा टेस्ट 3 से 7 जनवरी, सिडनी। इंग्लैंड का भारत दौरा 2025। अगले साल जनवरी के अंत में इंग्लैंड टीम भारत दौरे पर आएगी। इस दौरान दोनों टीमें 5 T20 और 3 वनडे मैच खेलेंगी। पहला T20 22 जनवरी, चेन्नई। दूसरा T20 25 जनवरी, कोलकाता। तीसरा T20 28 जनवरी, राजकोट। चौथा T20 31 जनवरी, पुणे। पांचवा T20 2 फरवरी, मुंबई। पहला वनडे 6 फरवरी, नागपुर। दूसरा वनडे 9 फरवरी, कटक। तीसरा वनडे 12 फरवरी, अहमदाबाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मैच फिक्सिंग। बांग्लादेश सीरीज से पहले कप्तान को क्यों देनी पड़ी सफाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इसी महीने अपने घर में बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है और इस सीरीज से पहले टीम के कप्तान शान मसूद के सामने मैच फिक्सिंग का सवाल आ गया। सवाल सुनकर मसूद परेशान हो गए और उन्हें सफाई देनी पड़ी। मसूद ने साथ ही पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड जीतने वाली अरशद नदीम की तारीफ की है। स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बांग्लादेश के खिलाफ 21 अगस्त से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। इसकी शुरुआत से पहले पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को मैच फिक्सिंग के सवाल से जूझना पड़ा और इसे लेकर सफाई तक देनी पड़ी। पाकिस्तान के कई क्रिकेटर पूर्व में मैच फिक्सिंग में फंस चुके हैं और इस तरह की कई खबरें पाकिस्तान से आती रहती हैं। इसी तरह की रिपोर्ट्स को आधार बनाते हुए एक पत्रकार ने मसूद से सवाल पूछा कि अरशद नदीम के पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड जीतने के बाद वह टीम के साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। रिपोर्टर ने साथ में जोड़ा कि नदीम ने जो सफलता हासिल की है उसके बाद खिलाड़ियों को काफ़ी पैसा मिलता है और ये जाहिर तौर पर उससे ज़्यादा होता है जो खिलाड़ी मैच फिक्सिंग जैसी गलत गतिविधियों से कमाते हैं। इस पर मसूद को सफाई देने को मजबूर होना पड़ा। इस सवाल के जवाब में मसूद ने कहा कि उन्हें अपनी टीम के खिलाड़ियों की मंशा पर किसी तरह का कोई संदेह नहीं है।
उन्होंने साथ ही कहा कि पाकिस्तान को अब अतीत में किए गए अपने पुराने प्रदर्शन को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपने मैच फिक्सिंग शब्द का उपयोग किया, मैं किसी मंशा पर सवाल नहीं उठा सकता। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा सेटअप में आप किसी की ईमानदारी पर सवाल उठा सकते हैं। मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूँ। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि सभी खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए मैच जीतना चाहते हैं, लेकिन हार और जीत खेल का हिस्सा हैं। हम जब हारते हैं तो दुखी होते हैं। मसूद ने इस मौके पर नदीम की तारीफ की, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में पाकिस्तान को जेवलिन थ्रो में गोल्ड दिलाया। मसूद ने कहा कि उनकी टीम भी आवाम के चेहरे पर मुस्कान लाने की पूरी कोशिश करेगी। मसूद ने कहा, आपने अरशद नदीम की बात की, वह नेशनल हीरो हैं। उन्होंने जो सफलता हासिल की है वो उन्हें आगे उनके कद में बहुत इजाफा करेगी और हम इससे बेहद खुश हैं। हम नदीम से प्रेरणा लेंगे और उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान की शान बढ़ा सकें।